हेलो एवरीवन। मैं नरेंद्र कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है वो है इंसर्ट मेन्यू। प्रीवियस वीडियो में हमने होम मेन्यू क्लियर किया। आज हम इंसर्ट मेन्यू क्लियर करेंगे और इंसर्ट मेन्यू में जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि टेबल, तो आज हमारा टेबल का टॉपिक रहेगा। काफ़ी खास टॉपिक रहेगा। जरूर इसको प्लीज़ पूरा देखें और प्रॉपर तरीके से सीखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने इंसर्ट मेन्यू पे। इंसर्ट मेन्यू में हमारे पास है कवर पेज। कवर पेज में देखेंगे यहाँ पे कई सारे डिजाइन बने हुए हैं और आपको कुछ नहीं करना। आप जैसे कि आपने कोई बुक का कवर पेज देखा होगा, तो स्टार्टिंग का जो पेज होता है वो किस तरीके का होता है। तो आप सिंपली जैसे कि सपोज डेट मैंने इस पर क्लिक किया। अब यहाँ पे क्लिक करके कुछ नहीं करना। आपको केवल यहाँ पे जैसे जैसे लिखा हुआ है आपको यहाँ पे केवल कंटेंट चेंज करना है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप डेट फॉर्मेटिंग पे आना चाहते हैं, जैसे कि आज हमारी 3rd फैब है, तो मैंने जैसे यहाँ पे क्लिक करा तो देखिए यहाँ पे अपना आपकी डेट यहाँ पे आ गई। अगर आप चाहते हैं यहाँ पे डेट नहीं भी लिखना चाहते, आप यहाँ पे कुछ और लिखना चाहते हैं, तो आप सीधा सीधा इसको एक काम कीजिएगा। इसको जिसे सॉरी इसको आप क्या कहते हैं, दिस डेट, इस डेट वाले पोर्शन को यहाँ से क्लियर कर दीजिएगा। यहाँ से इसको हटा दीजिएगा। ये डिलीट करा मैंने, क्लियर है। अब इसके बाद यहाँ पे आप कुछ इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप वर्ड आर्ट में जाएंगे और जो भी है यहाँ पे आपने टेक्स्ट लिया और इस टेक्स्ट को लेकर आप इसके अंदर ये इंसर्ट कर देंगे। मैं इसका साइज़ जो है यहाँ से कम कर देता हूँ। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था इन चीज़ों को लेकर। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। मान चलिए मैंने यहाँ पे इस तरह से किया। उसके बाद यहाँ पे आप कुछ भी नेम रखना चाहते हैं, जैसे कि मैंने लिखा है मैथमेटिक्स, तो इस तरीके से आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। तो ये आपका एक बन जाएगा बुक का कवर पेज। यहाँ पे आप कुछ भी नेम चेंज करना चाहते हैं, कंपनी नेम, एड्रेस एड्रेस कॉन्टैक्ट नंबर, कुछ भी लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पे ये क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट पेज हमारा ये तैयार हो जाएगा बुक का। उसके बाद सेकंड पेज से आप अपना वर्क जो भी है स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप कि आपको स्टूडेंट्स क्लियर हो रहा होगा। इसी के साथ साथ नया भी यहाँ पे चाहते हैं कि आप इस तरह का बुक पेज नहीं लेना चाहते, आप बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आप रिमूव कर सकते हैं और मोर कवर पेजेस फ्रॉम office.com जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके लिए नेट का होना बहुत ज़रूरी है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये नेट से काफ़ी अच्छे आपके लिए कवर पेज नहीं यहाँ पे शो कर देगा। जैसे कि ये देखिए, मान चलिए कि मैंने इस पर क्लिक करा, अब ये इस तरह का कवर पेज जो है आपके सामने ये शो हो जाएगा। यहाँ पे आप चेंजेस करेंगे, जैसे मैंने वहाँ पे चेंजेस जो किए थे, मैथमेटिक्स लिखा था, यहाँ पे वो आ रहा है। तो आप इस तरीके से जो भी कवर पेज डिज़ाइन करना चाहते हैं, तो इस वाले पोर्शन से आप अच्छे खासे कवर पेज डिज़ाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आता है हमारे पास ब्लैंक पेज। अब ये ब्लैंक पेज क्या है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। मैंने यहाँ पे कंट्रोल एन न्यू शीट लिया। नीचे की ओर अगर आप देखते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे, जस्ट वेट। ये देखिए यहाँ पे, देखिए ये शो हो रहा है यहाँ पे वन और वन ऑफ वन, यानी मीन्स कि आप फर्स्ट पेज पे हैं और लास्ट पेज भी जो है वो वन ही है। मैं यहाँ पे कंट्रोल एंटर प्रेस करता हूँ। क्या प्रेस करता हूँ? कंट्रोल एंटर। तो मैंने जैसे ही यहाँ पे कंट्रोल एंटर प्रेस, सॉरी देखिए वेट, मैं यहाँ पे कंट्रोल एंटर प्रेस करता हूँ तो देखिए यहाँ पे अब जो है इस पोर्शन पे यहाँ देखिए 2 ऑफ 2 आ गया है। फिर इसके बाद मैंने कंट्रोल एंटर प्रेस करा तो 3 ऑफ 3 आ गया है। इसी तरीके से मैं अगर इंसर्ट पे जाता हूँ और यहाँ पे ब्लैंक पेज पे क्लिक करता हूँ, देखिए यहाँ पे 4 ऑफ 4 हो गया है, 5 ऑफ 5 हो गया है, 6 ऑफ 6 हो गया है। अब मैं इसके बाद मैं फर्स्ट शीट पे आता हूँ तो यहाँ पे ये दिखाएगा कि हम जो है फर्स्ट शीट पे है। टोटल शीट हमारी कितनी है? 6 है, जो कि यहाँ पे शो हो रही है। क्लियर है स्टूडेंट? तो इस तरह से हम यहाँ पे ब्लैंक पेज ले सकते हैं। अब बात आती है कि किस तरीके से आप जो पेज ब्रेक है वो कैसे यूज़ करेंगे। तो चलिए हम इसमें भी आते हैं। अब आती है बात पेज ब्रेक की। पेज ब्रेक कैसे यूज़ होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे टाइप किया, यहाँ पे कुछ पैराग्राफ टाइप कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ टाइप कर लिया। मुझे यहाँ से मैं चाहता हूँ कि यहाँ से जो हमारा पेज ब्रेक हो गया, जो ये पैरा है, इस फर्स्ट पैराग्राफ के बाद जितने भी पैराग्राफ है ये सेकंड शीट पे आ जाए, सेकंड पेज पे आ जाए। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखिए तो यहाँ पे जो हमारा जहाँ से भी हमने पेज ब्रेक करना चाहा वो वहाँ से ये इस वाले पोर्शन पे क्लिक करेंगे तो ये अपने आप ही जो पेज को ब्रेक करके नीचे की ओर लेके चला जाएगा। ये देखिए, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो दो पैराग्राफ इस पे रहे, थर्ड वाला जो पैराग्राफ है, यानी कि लास्ट जो पैराग्राफ है, लास्ट के जो दो पैराग्राफ है, वो नेक्स्ट शीट पे आ जाए। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये ऐसे करके ये यहाँ पे आ जाएगा।
तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा और समझ में आ रहा होगा। अब जो हमारे पास जो टॉपिक आता है वो आता है टेबल। टेबल काफ़ी आज बड़ा होने वाला है टेबल का पोर्शन, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हमने टेबल पे डिस्कस किया था और मैंने कहा था कि आपके लिए टेबल की पूरी कंप्लीट वीडियो लेकर आऊँगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, पूरी कंप्लीट वीडियो सीखते हैं हम टेबल की। तो टेबल पे आने के बाद देखिए यहाँ पे हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे हमारे पास कुछ रो और कॉलम में दे रखे हैं, जैसे कि ये हमारे पास कितनी रोज़ बनती चली जा रही है। अब आपको जितनी भी रोज़ चाहिए, मान चलिए मैं एक 4 रोज़ का टेबल लेना चाहता हूँ और 3 कॉलम का, ठीक है? तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 3 इंटू 4 दिखाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास 4 रोज़ हो गए और हमारे पास 3 कॉलम्स हो गए, ठीक है? अब उसके बाद जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए टेबल डिज़ाइन और टेबल लेआउट आएगा। अब ये दोनों का मतलब क्या है? मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि मान चलिए कि पहले तो हम आते हैं कि टेबल के डिज़ाइन पे आते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि ये कई सारे जो टेबल के स्टाइल्स हैं, यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपके कई सारे स्टाइल्स हैं। आप जिस भी स्टाइल्स पे क्लिक करेंगे, वो आपको उस स्टाइल्स में कन्वर्ट करके दे देगा। अगर आपको ये डिज़ाइन या स्टाइल्स अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप दोबारा से टेबल डिज़ाइन पे जाएँगे और उसके बाद इसको आप चेंज कर देंगे अपने वर्क के अकॉर्डिंग। जो भी डिज़ाइन आपको चाहिए यानी कि स्टाइल चाहिए, वो स्टाइल्स आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए, उसके बाद न्यू टेबल स्टाइल्स चाहिए तो आप सभी क्लिक करके यहाँ से जैसे भी आप टेबल डिज़ाइन को आप फॉर्मेट लेना चाहते हैं, डिज़ाइन करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप यहीं से बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास बहुत सारे डिज़ाइन मिले हुए हैं, आप यहाँ से हम चेंज करके इसको कैसे भी वर्क में लेकर आ सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास, मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास टेबल डिज़ाइन आता है। उसके बाद आता है शेडिंग। शेडिंग मीन्स क्या है कि मैंने यहाँ पे कुछ टाइप किया, मान चलिए कि मैंने यहाँ पे लिख दिया सीरियल नंबर। अब मुझे इसको क्या करना है, शेडिंग डालनी है। तो यहाँ पे आप जैसे भी इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी कलर आप लेना चाहते हैं आप इजीली इसको लेकर और इसे काफ़ी अच्छा शेड कर सकते हैं। यानी कि आपने इस पोर्शन को सिलेक्ट शेड कर दिया, आपने इस पोर्शन को शेड किया, आपने इस पोर्शन को शेड किया, तो आप अपने वर्क के अकॉर्डिंग इसको भी शेड कर सकते हैं, डिज़ाइन में ला सकते हैं। उसके बाद आता है बॉर्डर स्टाइल। बॉर्डर स्टाइल मीन्स कि आप इसको अलग से हाईलाइट करके दिखाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे जाएंगे और उसके बाद सबसे पहले तो आपने क्लिक किया और उसके बाद इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो इसकी लाइन है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और ये क्लिक करेंगे तो ये अलग जो इसका स्टाइल है, यहाँ पे वो अलग से ही दिखा सकता है। अगर आप पूरी टेबल को चाहते हैं तो आप पूरी टेबल को सिलेक्ट करके आप बॉर्डर स्टाइल का यहाँ पे जो भी डिज़ाइन लेना चाहते हैं, स्टाइल लेना चाहते हैं, वो स्टाइल्स आप ले सकते हैं। उसके बाद उसकी थिकनेस आती है कि आप उसकी थिकनेस क्या रखना चाहते हैं। तो यहाँ से आप इसकी थिकनेस भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मान चलिए मैं इसकी थिकनेस को चेंज कर देता हूँ, तो थिकनेस सेम ही है लगभग। मैं इसको और थोड़ा सा हल्का सा मोटा कर देता हूँ। इसकी थिकनेस को हमने बढ़ा दिया यहाँ से। तो आप इस तरीके से आपने वर्क को थोड़ा सा अच्छा और कर सकते हैं। यहाँ पे आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे आप बॉर्डर है तो बॉर्डर हमने पिछली क्लास में सीखा ही था बॉर्डर। उसके बाद हमारे पास जो इसमें जो यूज़ होता है, डिज़ाइन हो गया, स्टाइल्स हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है हेडर रो और टोटल रो और बैंड रो। तो मैं यहाँ पे जैसे कि टोटल रो पे क्लिक करता हूँ, तो अब देखिए मैंने यहाँ पे टोटल रो पे क्लिक करा, हमारे पास हमने ये चीज़ सीखा। अब मैं यहाँ टोटल रो पे क्लिक करता हूँ। आपने देखा होगा कि जैसे कि मैं जब पहले टेबल जो मैं स्टाइल को चेंज कर रहा था, जैसे मैं अभी दिखा देता हूँ। ये देखिए, जब मैं यहाँ पे अभी मैंने यहाँ पे मैंने हेड रो या फर्स्ट कॉलम भी कर दिया था मैंने। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, तो जब मैं यहाँ पे टेबल डिज़ाइन कर रहा था तो ये इस तरह से डिज़ाइन आ रहा था। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि टोटल रो और फर्स्ट लास्ट और ये बैंडेड कॉलम यानी कि सबको पूरी तरह से डिज़ाइन कर दे। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पे ये डिज़ाइन का जो उसका लुक है वो काफ़ी चेंज हो चुका है। जैसे कि आपने देखा था पहले कि मैंने जब चेंज कर रहा था तो केवल जो है वो फर्स्ट वाला पोर्शन ही यानी कि हेडर रो ही जो है चेंज हो रहा था। अब जो है मैं चाहता हूँ कि मैं टोटल चेंज हो जाए, तो आप यहाँ पे टोटल इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, मैं जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया। अब ये फर्स्ट पे देखो, ये देखिए अब कह रहा है कि फर्स्ट केवल सिलेक्ट करेगा, उसके बाद और जो है बाकी सिलेक्ट नहीं करेगा। फिर इसके बाद मैं टोटल पे मैंने क्लिक करा, फिर इसके बाद मैंने बैंडेड रो यहाँ पे देखी। ये जो है इस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हैं कि आपको आपको रखना क्या है। तो मैंने आपको यहाँ पे केवल हेडर रखा, इसलिए हेडर रो आ रहा है, बैंडेड रो आ रहा है। तो ये यानी कि इसको हल्का सा लाइट कर देगा। और ये अगर टोटल पे आप क्लिक करेंगे तो ये टोटल पे इसको कर देगा। अगर ये यहाँ पे देखिए, ये देखिए चेंजेस हो रहे हैं। तो यहाँ से आप अपनी टेबल को काफ़ी अट्रैक्टिव या डिज़ाइन में जैसे भी लेकर आना चाहते हैं आप ले सकते हैं।
इसका ऑप्शन है टेबल स्टाइल ऑप्शंस। तो यहाँ पे आप टेबल स्टाइल्स आपने किया था और यहाँ पे आपका टेबल स्टाइल ऑप्शंस है, जो कि आप किसको शेड करना है, किसको लाइट रखना है, किसको डार्क रखना है, आप इस तरीके से यहाँ पे आसानी से रख सकते हैं। तो आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा और समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। तो हमारा ये चीज़ तो टेबल डिज़ाइन तो क्लियर हो चुका है। अब आता है हमारे पास आता है लेआउट। लेआउट में क्या है, चलिए मैं एक और न्यू टेबल, जैसे मैं दोबारा जैसे पहले टेबल थी वैसे टेबल पे आते हैं। ओके अब आते हैं हम यहाँ पे टेबल, हमने डिज़ाइन सीखा। अब आते हैं हम टेबल लेआउट पे। मान के चलिए कि मैं लेआउट पे आता हूँ और लेआउट पे सिलेक्ट, यानी कि सिलेक्ट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट सेल। अब इस सेल को उसने सिलेक्ट कर लिया है। अगर आप चाहते हैं कि कॉलम को सिलेक्ट करना, तो ये पूरे, यानी कि इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लेगा। उसके बाद आप चाहते हैं सिलेक्ट रोज, तो रोज को पूरे को सिलेक्ट कर लेगा। तो यहाँ पे तो एक सिलेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास व्यू ग्रिड लाइन। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, व्यू टेबल ग्रिड लाइंस। यहाँ पे हमने ऑलरेडी ग्रिड लाइंस को शो कर रखा है। अगर शो नहीं हो रही है तो आप व्यू पे क्लिक करेंगे तो जो भी लाइनिंग है वो यहाँ पे शो होने लगेंगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टीज़ में आपको यहाँ पे ये बताएगा कि रो का जो साइज़ है कितना रखना है, कॉलम का कितना रखना है, सेल्स का कितना रखना है। तो ये चीज़ मैं यहाँ से भी आपको भी क्लियर करवा देता हूँ। अब उसके बाद आता है टेबल ड्रॉ। अभी हमने जो पिछली बार में टेबल डिज़ाइन में करा था, हमने वहाँ पे टेबल जब हम डिज़ाइन कर रहे थे तो भी हमने टेबल ड्रॉ किया था। अब इसमें आप चाहते हैं कि और पे ड्रॉ करना है, तो आप यहाँ पे अलग से भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं, ये इस तरीके से। हमने वहाँ पे टेबल का जो डिज़ाइन लिया था, लेआउट लिया था, वो ये लिया था स्टाइल। तो यहाँ पे स्टाइल्स हमने चेंज कर लेंगे। अब जब हम चेंज करेंगे उसकी थिकनेस को लेंगे, तो अब हम टेबल को अगर ड्रॉ करते हैं, मान चलिए कि मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ टेबल एक और। तो जब मैं टेबल यहाँ पे ड्रॉ करूँगा तो अब ये सिंगल लाइन आएगी। क्लियर है। तो यहाँ पे आप जो भी डिज़ाइन में रखेंगे उसी डिज़ाइन में वो टेबल जो है क्रिएट होगा। अब लेआउट में अब इरेजर है। इरेजर का क्या यूज़ है, मैं यहाँ पे इरेजर पे आता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि ये लाइन मुझे हटानी है, तो यहाँ से देखिए लाइन हटा सकते हैं, ये लाइन हटानी है। मैं चाहता हूँ ये ऊपर वाला जो ये हमारे पास सेल में जो लाइन आ रही थी, तो मैंने इस लाइन को हटा के मैंने इसे एक पर्टिकुलर एक सेल में इसे कन्वर्ट कर दिया। पहले कितने आ रहे थे, फर्स्ट थ्री रो मतलब सेल्स आ रहे थे, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल एंड थर्ड सेल। अब उस सेल को हमने एक सिंगल सेल में लेकर आ गए। तो इस तरह से आप इरेजर का यूज़ कर सकते हैं। अब मुझे मान के चलिए कि ये जो टेबल है जो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करा है, अब मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये चीज़, ये जो पोर्शन है, जस्ट वेट, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये चीज़। अब मैं यहाँ पे जाने के बाद मुझे डिलीट करना है। तो डिलीट करना क्या है, मुझे डिलीट सेल करना है कि यहाँ पे ये दिखाएगा। तो मैंने यहाँ पे पूरी टेबल जो है डिलीट कर दी है। तो डिलीट कमांड से आप ईज़िली यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। और डिलीट में यहाँ बताएगा भी कि आपको डिलीट सेल करना है, डिलीट कॉलम करना है। जैसे कि मैं आपको पर्टिकुलर ये दिखाऊँ, ये है। तो यहाँ पे देखिए हमें सेल्स को डिलीट करना है। तो डिलीट सेल पे जैसे क्लिक करूँगा, मान के पहले यहाँ पे कुछ लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, ताकि आपको पता चल जाए। मैंने यहाँ पे लिखा सेल लिख दिया, ठीक है, ये लिखा। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं डिलीट पे जाता हूँ और डिलीट मुझे क्या करना है, सेल। तो मैं यहाँ पे सेल पे क्लिक करूँगा तो कह रहा है शिफ्ट सेल लेफ्ट, शिफ्ट सेल अप, डिलीट एंटायर रो या डिलीट एंटायर कॉलम। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, शिफ्ट सेल लेफ्ट। अब मैं यहाँ पे लेफ्ट पे क्लिक करता हूँ तो देखिए ये यहाँ से डिलीट हो जाएगा। ये पूरा का पूरा यहाँ से डिलीट हो गया। लेकिन अगर मुझे इसी चीज़ को, मान चलिए कि मैंने यहाँ पे क्लिक करा और मुझे यहाँ पे डिलीट सेल करना है। अब मैं डिलीट ऐप पे करूँ तो ये भी हट जाएगा, लेकिन डिलीट एंटायर रो क्लिक करता हूँ मैं, यहाँ पे डिलीट एंटायर रो। तो ये देखिए पूरी की पूरी जो यहाँ पे रो थी, वो रो पूरी डिलीट कर दी, क्योंकि पहले रो कितनी थी, 4 रो थी, अब 3 रो हो चुकी है। तो ये इस तरीके से भी आप इसको डिलीट कर सकते हैं। अगर आप डिलीट कॉलम पे भी जाएंगे, जैसे कि मान चलिए कि मुझे इस कॉलम को, यहाँ पे इस कॉलम को हटाना है, तो यहाँ पे सीधा सीधा आप डिलीट कॉलम पे क्लिक करेंगे तो ये कॉलम जो है डिलीट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। अब नेक्स्ट आता है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मुझे एक ऊपर की साइड में यहाँ पे इंसर्ट अबव एक लाइन, एक जो रो एंड कॉलम है यानी कि सेल है, वो मुझे इंक्रीज करना है। तो देखिए यहाँ पे जैसे जैसे जो इसका डिजाइन था, क्योंकि सेल था एक ही पर्टिकुलर एक सेल था, तो इसी सेल में वो इसको इंक्रीज करेगा। अब उसके बाद मुझे अब यहाँ पे नीचे की ओर, जब से नीचे की ओर मुझे अगर बिलो की ओर करना है, तो देखिए यहाँ पे जो जिस फॉर्मेट में ये था उसी फॉर्मेट पे यहाँ पे ये इंक्रीज करेगा। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास एक अलग से पूरा का पूरा सेल यानी कि टेबल जो है क्रिएट होता चला जा रहा है, ये देखिए। क्लियर है। अब उसके बाद हमें इंसर्ट लेफ्ट में करना है, तो इंसर्ट लेफ्ट में भी हो जाएगा। अगर आपको इंसर्ट राइट करना है तो आप इंसर्ट राइट में कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो भी डिज़ाइन आपने लिया था वो उस डिज़ाइन में उसे वो पूरा का पूरा डिज़ाइन ये यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। रोज एंड कॉलम्स को यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। अब बात आती है कि स्प्लिट सेल।
अब मुझे क्या करना है कि इस सेल को दो पार्ट में डिवाइड करना है। क्या करना है? दो दो पार्ट में। तो यहाँ पे स्प्लिट सेल, अब ये सेल है और ये टेबल है। पहले मैं आपको टेबल का दिखा देता हूँ। मुझे यहाँ पे टेबल को स्प्लिट करना है, तो मैं यहाँ पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पे इस टेबल को उसने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। लेकिन अगर मुझे इसी चीज़ को अगर स्प्लिट करना है सेल को, तो अब इस सेल को मैं इस सेल को स्प्लिट करना चाहता हूँ, तो मैं जैसे ही स्प्लिट सेल पे क्लिक करूँगा तो ये पूछेगा कि नंबर ऑफ कॉलम्स कितने रखने हैं उसके और रोज कितने रखने हैं। उसी सेल को वो स्प्लिट करेगा। तो मैंने कहा भाई कि नंबर ऑफ कॉलम जो है वो करीब करीब दो हो जाए, ठीक है। मैंने जैसे ही क्लिक करता हूँ देखिए यहाँ पे जो है सेल तो एक ही रहा, लेकिन इसको दो कॉलम में उसने डिवाइड कर दिया। लेकिन अगर वहाँ पे हम उसके कॉलम को भी अगर रोज को भी अगर हम वहाँ पे स्प्लिट करना चाहें, जैसे कि मैं यहाँ पे स्प्लिट पे जाता हूँ, यहाँ पे अपने रोज को भी अगर, अब इसको भी देखो यहाँ पे टू पार्ट में से कन्वर्ट कर देगा। ये देखिए यहाँ पे बीच में एक इस तरह से, समझ आई बात को। उसी सेल्स को उसने यानी कि टू रोज एंड टू कॉलम्स में स्प्लिट कर दिया। तो ये इस तरह से आप स्प्लिट सेल का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑटो फिट। ऑटो फिट क्या है? कभी कभी जब आप टेबल डिजाइन करते हैं या टेबल कहीं से कॉपी करते हैं तो वो अपनी फॉर्मेट में नहीं आता, तो आपको करना क्या है, ऑटो फिट विंडोज पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप ऑटो फिट विंडोज पे क्लिक करेंगे तो जो यहाँ पे जो साइज होगा उस पेज का, वो ऑटोमेटिकली उसको फिट कर देगा उसी साइज में। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए ये हमारे पास टेबल है, तो हमने यहाँ पे ऑटो फिट पे करा और ऑटो फिट विंडोज पे क्लिक करा, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये एडजस्ट हो जाएगा। ये पूरा का पूरा एडजस्ट है हमारे पास। लेकिन अगर इसी टेबल को मैं अगर यहाँ से छोटा बड़ा कर देता हूँ, मान चलिए मैंने इस तरह कर दिया, अब मैं इसको ऑटो फिट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे ऑटो फिट विंडोज चाहिए। तो ये ऑटो फिट विंडोज पे अगर हमारी टेबल जो है ऑटो फिट नहीं है, टेबल हमारी बाहर जा रही है, तो हम तब जाके इसका कमांड का यूज़ कर सकते हैं। ये क्या करता है कि पूरा का पूरा जो टेबल है, अगर हमारी टेबल आउटफिट हो रही है, सही से नहीं हो रही है, तो यहाँ से ऑटो फिट विंडोज़ पे क्लिक करेंगे, ये अपने आप ही उस पेज के अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट कर लेता है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ कि मैं डिज़ाइन पे जाता हूँ, सॉरी लेआउट पे आ गया, ये टॉपिक आगे का है। तो यहाँ पे हमने जैसे कि इसे नॉर्मल में रखा, तो ये जो हमारे पास नॉर्मल का जो साइज है वो यहाँ पे अभी टेबल बना हुआ है, आपको ये नज़र नहीं आ रहा होगा, ये देखिए। अगर मैं इसी को यहाँ पे नैरो कर दूँ तो ये देखिए ये इस तरीके से। लेकिन ये टॉपिक हमारा आगे का है। तो यहाँ पे जब हमें ऑटो फिट करना होगा तो हम इस ऑटो फिट को आसानी से यूज़ करके हम इसको ऑटो फिट कंटेंट पे क्लिक करेंगे। ये देखिए कंटेंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारे जो कंटेंट है उस कंटेंट में कन्वर्ट कर देगा। अगर मैं इसको विंडोज़ के अकॉर्डिंग करना चाहूँ तो विंडोज़ के अकॉर्डिंग, यानी जो हमने साइज़ लिया है उसके अकॉर्डिंग ये ऑटो फिट कर देता है। तो आई होप कि आपको ऑटो फिट भी क्लियर हुआ होगा। यहाँ से है आपका सेल का जो हाइट वाइट जो है, इंक्रीज डिक्रीज जो भी करना चाहते हैं आप यहाँ से इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। यहाँ से रोज का है और यहाँ से हमारे पास कॉलम का है, यहाँ से आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा टॉपिक, क्योंकि टेबल का टॉपिक थोड़ा सा मैंने आपसे कहा था कि मैं जब आपके लिए टेबल का टॉपिक लेकर आऊँगा तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, और कंप्लीट टेबल पे हम डिस्कस कर रहे हैं आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब उसके बाद हमारे पास आता है डिस्ट्रीब्यूट रो एंड डिस्ट्रीब्यूट कॉलम। अब आपने करना क्या है कि जैसे कि यहाँ पे क्लिक करा और मुझे डिस्ट्रीब्यूट रोज, अब रोज को जो मुझे यहाँ पे पार्ट में डिवाइड करना है, तो यहाँ पे आप एक मिनट जस्ट वेट। ओके, तो यहाँ पे हमने अभी सीखा कि किस तरह से सेल का साइज जो है इंक्रीज डिक्रीज करते हैं। तो यहाँ से हम जो जो यहाँ पे हमने क्लिक किया था, ये जो हमने यहाँ से इंक्रीज डिक्रीज किया था उसका भी सेम रोल वही है। तो हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है अलाइनमेंट को लेकर। अलाइनमेंट में क्या है, जैसे कि मान के चलिए कि मैंने यहाँ पे कुछ टाइप किया, मैंने यहाँ पे टाइप किया नेम। अब इसका जो नेम का जो अलाइनमेंट है मुझे चेंज करना है, तो यहाँ से हम चेंज इजीली कर सकते हैं। जैसे कि मैं इस टेबल को यहाँ से भी इंक्रीज डिक्रीज कर सकता हूँ, ये। तो मैंने यहाँ पे दिखाया, दिखाने के लिए करा इसका थोड़ा साइज। तो अब मुझे यहाँ पे सेंटर में लेकर आना, तो हमें सेंटर लेकर आ सकते हैं, नीचे की ओर लेके जाते हैं नीचे की ओर। उसके बाद यहाँ पे हमें लेफ्ट राइट की ओर, फिर इसके बाद लेफ्ट की ओर। यानी मीन्स कहने का मतलब ये है कि आप अपने जो टेक्स्ट को किस टेबल के अकॉर्डिंग जहाँ भी मॉडिफाई जैसे भी जस्टिफाई करना चाहते हैं, तो इस अलाइनमेंट्स का यूज़ करके आप इसे कर सकते हैं। उसके बाद हमने जैसे कि होम पे हमने सीखा था कि इसको इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट करा था। सेम वही रोल यहाँ पे इसका है कि आप उसको इंक्रीज डिक्रीज इंडेंट में लेके जाना चाहते हैं, तो आप यहाँ से टैक्स के डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। सॉरी। नेक्स्ट आता है हमारे पास टैक्स डायरेक्शन। तो हमने यहाँ पे अलाइनमेंट सीखा, अलाइनमेंट में इसको लेफ्ट राइट सेंटर कैसे भी अप डाउन जैसे भी करा हमने। अब उसके बाद आता है टैक्स का डायरेक्शन। आप टैक्स के डायरेक्शन को चेंज करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि टैक्स डायरेक्शन इस तरह से हो जाए, जैसे भी आप जिस जिस भी फोल्ड में आप चेंज करना चाहते हैं, आप यहाँ से टैक्स का डायरेक्शन जो है चेंज कर सकते हैं। तो हमने शॉर्टिंग जो है प्रीवियस वीडियो में सीख लिया था। और
अब हमारे पास जो है फ़ॉर्मूला जो है बाद का टॉपिक है। तो हमने आज सीखा कि किस तरीके से टेबल को डिज़ाइन करा, लेआउट का वर्क करा। आई होप कि स्टूडेंट्स आपको आज क्लियर हुआ होगा। आई होप कि दोस्तों आज का टॉपिक क्लियर हुआ होगा और आज का टॉप टेबल जो आई होप कि दोस्तों आज का टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा और आपको टेबल के बारे में यानी टेबल डिज़ाइन, टेबल लेआउट पूरा का पूरा क्लियर हुआ होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि इसी तरह की वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा और सिखाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।